Hello guys, welcome to everybody in my channel. Today topic use of there. आज का टॉपिक हम जो सीखने जा रहे हैं वो यूज ऑफ देयर। ट्रांसलेशन के अंदर देयर का यूज और स्पीकिंग के अंदर देयर का जो यूज होता है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो देयर को जानने के लिए जो हमारे अंदर या बच्चों के अंदर जो कंफ्यूजन है कि देयर का वाक्य के अंदर क्या रोल होता है, देयर का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और हम कैसे देयर का यूज वाक्यों में करेंगे, ये सब चीज मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूँ। प्यारे स्टूडेंट्सों, यूज ऑफ देयर, देयर का आइडेंटिफिकेशन ट्रांसलेशन के अंदर नो सब्जेक्ट नो एक्शन। जिन वाक्यों में न तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई क्रिया, ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देयर के विषय में विशेष जानकारी को सीखने के लिए या जानने के लिए एग्जाम्पल तौर पर एक राजा था। इस वाक्य में ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसमें कोई एक्शन है, लेकिन दूसरी डेफिनेशन को सिखाने के लिए या जानने के लिए जब इन क्रियाओं से पहले था, थी, थे, है, हूं, इनसे पहले कोई नाउन आता है, यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, तो ऐसे वाक्यों में, क्योंकि वाक्य शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट में है तो है हूं की अंग्रेजी नाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, और था थी की अंग्रेजी वाज वर। राजा की बात हुई है, एक राजा, तो राजा एक है तो था की अंग्रेजी पास्ट टेंस में वाज। ए किंग। दीपक में तेल है, दीपक में तेल है। तेल है क्योंकि नो सब्जेक्ट नो एक्शन, तो सब्जेक्ट के रूप में जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। देयर है की बात हो रही है, प्रेजेंट में इज ऑयल इन द लैंड। बात ये खड़ी होती है कि सर देयर के विषय में, देयर को जानने के लिए थोड़ा बैक में जाते हैं और देयर को समझाने के लिए THERE और THEIR दोनों समानार्थक वर्ण हैं उच्चारण में, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस देयर का मीनिंग वहां और इस देयर का मीनिंग दे के साथ अपने की अंग्रेजी, दे के साथ अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी देयर। स्पेलिंग देखना THEIR। दे THEY ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और दे का पॉजिटिव केस जो होता है अपने की अंग्रेजी, दे के साथ देयर का यूज, वी के साथ अवर का यूज, आई के साथ अपने के लिए माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज और सी के साथ हर। मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, टेंस में प्रेजेंट टेंस है, आई रीड माई बुक,
वे अपनी पतंग उड़ाते हैं। बेटा इन दोनों देयरों का डिफरेंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो हम कंफ्यूजन में करते हैं। ट्रांसलेट में यदि हम करते हैं तो इसमें स्पेलिंग में बच्चे मिस्टेक करते हैं। देयर में वे अपनी पतंग उड़ाते हैं। वे अपनी पतंग उड़ाते हैं। तो दे THE दे उड़ाते हैं। ये वीडियो आगे चलेगी टेंस वगैरह की, 1 by 1 वीडियो के अकॉर्डिंग आपको देयर को समझाने के लिए मेरे को टेंस लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए। उड़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट दे हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करते। उसका जो फॉर्मेशन है टेंस की वीडियो में आगे चलेगा। सिर्फ देयर को क्लियर करने के लिए दे उड़ाने की फ्लाई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, दे प्लूरल है तो एस या ईएस का यूज इसमें होगा नहीं। अब अपने की अंग्रेजी ये आएगा THEIR। ये दे का पॉजिटिव केस होता है जो अपने के लिए लगाता है। दे फ्लाई देयर काइट्स। तो जहां तक मेरा मानना है आपको ये देयर THEIR क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कैसे देयर का अर्थ आपने लिखा वहां। ये एडवर्ब के अंदर जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे उसके एडवर्ब के काइंड्स में हमारे 3 काइंड्स होते हैं एडवर्ब के, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन सिंपल एडवर्ब भी 7 काइंड्स रखते हैं सिंपल एडवर्ब। उसके अंदर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया को मॉडिफाई करे, क्रिया की विशेषता बताएं। एग्जांपल में मोहन वहां जाता है, तो मोहन ये भी प्रेजेंट टेंस है, जाता है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होई गो, सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर है इसलिए ईएस, और वहां की अंग्रेजी हो जाएगी देयर, THERE। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि स्थान का बोध यहाँ पर कराया जाता है। लेकिन अब ने इस टॉपिक को समझने के लिए कि यूज ऑफ देयर, कि जब वाक्य शुरू में देयर का प्रयोग किया जाए तो ऐसे वाक्यों में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता। सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। तो कहने के रूप में जिस वाक्य में नो सब्जेक्ट नो एक्शन, जिस वाक्य में ना तो कोई सब्जेक्ट हो ना ही कोई क्रिया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम इस देयर का यूज देयर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो इस देयर का अर्थ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। टेंसेस के अंदर मोहन वहां जाता है, मोहन गोज देयर, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आते हो या वहां जाते हो, तो वहां जाना क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, तो वहां जाने के लिए वहां तो देयर का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जो हमारा टॉपिक मेन है देयर का डिफरेंस समझने के लिए THERE और THEIR दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर दे का परिचय देयर, जो आपको स्पेलिंग में बताया THEIR, ये दे के साथ अपने की अंग्रेजी होती है। जो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है दे, और दे का परिचय होता है देयर। लेकिन बात आती है इस देयर की, टॉपिक पर चलते हैं। तो जब वाक्य का आरंभ इस प्रकार सब्जेक्ट रूप में हम देयर को लगाएंगे तो देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होगा, ये सब्जेक्ट रूप में कार्य करेगा। तो इस देयर से रिलेटेड
एक राजा था, जंगल में एक शेर था, किसी गांव में एक किसान था, कमरे में 20 लड़के थे, 20 लड़के थे, कुएं में पानी था, नगर में एक भिखारी था कि ऐहूं से पहले किसी नाउन का होना। ऐसे वाक्यों का आरंभ सब्जेक्ट के रूप में हम देर से करेंगे। एग्जाम्पल में समझने के लिए देर से कनेक्टेड, छत्र पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। नो सब्जेक्ट नो एक्शन, इस वाक्य में ना तो किसी सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना ही किसी क्रिया का, बस किसी नाउन के होने का पता चल रहा है। तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो छत्र पर देयर इज, प्रेजेंट में इज नो वन, नो वन। ऑन प्रीपोजिशन आ गया छत के ऊपर, ऑन द रूफ। घर पर कोई है, घर पर कोई है, देयर इज समवन एट होम। नो वन नेगेटिव वर्ड होता है, समवन एफर्मेटिव वर्ड होता है। जिस प्रकार सम का प्रयोग एफर्मेटिव में किया जाता है, इसी प्रकार नो का प्रयोग, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो सेंटेंस को समझने के लिए देयर से कनेक्टेड जितने भी सेंटेंस होंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस आज मैं आपको क्लियर किया कि THERE और THEIR, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देयर का प्रयोग वाक्य शुरू में किस कंडीशन में हम करेंगे, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन को हमने जाना कि देयर का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में नो सब्जेक्ट नो एक्शन, ना तो कोई सब्जेक्ट होगा वाक्य आरंभ में, ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही उसमें कोई क्रिया होती है। सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। कमरे में 20 विद्यार्थी थे, देयर वर, 20 विद्यार्थी क्या हो गए तो वर आ जाएगा। 20 स्टूडेंट्स इन द रूम। देयर सब्जेक्ट के रूप में और THEIR अपने की अंग्रेजी दे के साथ देयर। तो प्यारे साथियों, देयर को जानने के लिए वाक्य के आरंभ में देयर का यूज किस कंडीशन में किया जाएगा, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपके सामने देयर को क्लियर किया। देयर इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत, ट्रांसलेशन में, स्टोरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेकर चलता है। तो देयर का जो कंफ्यूजन है, तो मेरा जहां तक मेरा विश्वास कि इस वीडियो के माध्यम से आज सभी को देयर का डिफरेंस, देयर का यूज कब, कहां, कैसे करेंगे, उसके बाद किस वर्ब का यूज प्रेजेंट टेंस में, इजेमार, पास्ट टेंस में बार बार, या टेंसेस में भी देयर को सब्जेक्ट में बनाकर यूज किया जा सकता है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना होगा जिन वाक्यों के आरंभ में किसी सब्जेक्ट का ना होना, किसी क्रिया का ना होना, सब्जेक्ट ना होना, ऐसे वाक्यों का आरंभ देयर से किया जाता है। तो देयर को जानने के लिए मैंने आज आपके सामने दोनों देयर, दे से, दे का पॉजिटिव देयर और सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग। यदि वीडियो को आपने सुना, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम को वीडियो के अपने कमेंट्स के अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। और जो न्यू विजिटर्स हैं
उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।